टॉकिंग अड्डा पे आपका स्वागत है। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन की खबर से आप परिचित ही होंगे। उनसे जुड़े तमाम बातें, उनको श्रद्धांजलियों का दौर जारी है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजू मिश्र जी। उनसे हम धर्मेंद्र की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे अनछुए किस्सों के बारे में जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। धर्मेंद्र से जुड़ा किस्से के बारे में हम लोगों की चर्चा हो रही थी, तो उनका एक नलकूप विभाग का किस्सा आप बता रहे थे। फिल्मी दुनिया में आने के पहले धर्मेंद्र इस पसोपेश में थे कि हम किस फील्ड में जाएं, किस व्यवसाय में या किस क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाएं। उस समय इनकी आयु 19 से 20 वर्ष के आसपास रही होगी। एक जर्मनी की कंपनी भारत आई हुई थी जो जगह जगह नलकूप लगाने का काम करती थी। एक नरेंद्र सिंह मोंगा नाम के सज्जन है जो सिंचाई विभाग में काम करते थे। संयोग से उसी दौरान उनका तबादला लखनऊ से मुजफ्फरनगर हुआ। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र के कंपनी द्वारा लगाए गए 3 नलकूप अभी भी मुजफ्फरनगर में सक्रिय है, ग्रामीण अंचलों में। और उस नलकूप लगाने की प्रक्रिया में धर्मेंद्र बराबर मुजफ्फरनगर में रहे। अभी भी कुछ वर्षों पहले तक उनके साथ काम करने वाले चहल सिंह, भगवान सिंह, अवतार सिंह वगैरह अभी तक जीवित रहे। तो सभी लोग धर्मेंद्र की जो काम के प्रति लगन है, उनके अंदर जूझने और सीखने की जो प्रवृत्ति थी वो, लेकिन कल जब उन लोगों ने धर्मेंद्र के निधन की खबर सुनी तो सभी बहुत दुखी हुए। ये एक शायद ये जानकारी अभी तक कहीं आई नहीं है। हाँ, ये मतलब ये तथ्य जो है सभी लोगों को पता होगा कि धर्मेंद्र जो है ट्यूबवेल विभाग के लिए भी उन्होंने काम किया था। अच्छा, किस तरह का काम करते थे या किस सन की बात होगी, कुछ है अंदाजा? ना, ये 1956-57 के आसपास। बहुत शुरुआती, मतलब बहुत जवान रहे होंगे धर्मेंद्र तक की बात। वरिष्ठ पत्रकार और जनसत्ता के संपादक ओम थानवी जी ने एक किस्सा बताया था कि एक बार वो बीकानेर से चले, तब धर्मेंद्र राज्यसभा लोकसभा के सदस्य थे। बीकानेर। तो ट्रेन में संयोग से धर्मेंद्र ऊपर की बर्थ में थे, ये नीचे की बर्थ में थे। तो दोनों में परिचय एक बार पहले हो चुका था। तो धर्मेंद्र ने अचानक ऊपर से आवाज लगाई, चार्जर आएगा। तो वो दरअसल अपना चार्जर फोन का भूल आए थे होटल में। इन्होंने चार्जर दिया। उसी समय टीटी महोदय आए। उन्होंने बताया कि अगले स्टेशन पर कुछ फैन आपसे मिलने के लिए बड़ा बेकरार है और बेसब्री से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धर्मेंद्र से टीटी ने कहा। हाँ जी। तो धर्मेंद्र उतरे, बोले बिल्कुल मिलेंगे भाई, इतनी दूर से लोग आए हैं तो क्यों नहीं मिलेंगे। तो धर्मेंद्र बोगी की गेट पर जाके पहले से खड़े हो गए। ट्रेन रुकी, लोग आए, कुछ लोगों ने, और इसी बीच में ओम थानवी जी भी पीछे पहुंच गए उनके। धर्मेंद्र से कुछ लोगों ने ऑटोग्राफ लिए, कुछ लोगों ने हाथ मिलाया। तो ट्रेन जैसे ही चलने को हुई तब तक एक सज्जन ने पीछे से 2 रुपए का नोट बढ़ा दिया और कहा कि 2 रुपए के नोट पे दस्तखत कीजिए और ऑटोग्राफ दीजिए। तो उन्होंने कहा कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो भाई, 2 रुपए के बजाय कोई बड़ा नोट होता तो गनीमत थी। तो ऐसे धर्मेंद्र थे। और वो कहना चाहिए कि अनिच्छा, उनकी कोई राजनीति में खास दिलचस्पी या रुचि तो थी नहीं। हाँ, अनिच्छुक सांसद थे वो शुरू में ही। ये कहते हैं कि जो आपने अनिच्छुक वाली बात कही कि जब उनको भाजपा ने पहली बार राजस्थान से लड़ाना चाहा तो बलराम जाखड़ के खिलाफ लड़ाना चाहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो हमारे दोस्त हैं, उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तब फिर उनका टिकट बदल के बीकानेर का किया गया था और बड़ी अनिच्छा से ही वो आए थे राजनीति में। कभी भी बहुत सहज नहीं रहे राजनीति में वो, उस पे जो है। इसी शायद यही कारण था कि वो
बहुत नाम मात्र की उन्होंने हाँ। चुनाव जीतने के बाद वो अपने क्षेत्र में गए, अपने क्षेत्र में गए और बिल्कुल सक्रिय नहीं रहे, संसद में भी नहीं दिखे और कभी भी इस बात का वो उल्लेख भी नहीं करते थे ज्यादा कि वो कभी हाँ उन्होंने अपने नाम के साथ में कभी प्रयोग नहीं किया कि सांसद, और उसके बाद भी कभी उन्होंने भूतपूर्व सांसद नहीं लिखा भी नहीं और जिक्र भी नहीं किया कि मैं बीकानेर में सांसद था तब ये वो, या राजनेताओं से अपनी मुलाकात का कोई भी किस्सा वो ज्यादा, बहुत कुरेदने पे कोई पूछता था तभी बताते थे। और कोई किस्सा भाई साहब? यही दो प्रमुख बातें। ये जब नलकूप विभाग में थे मुगा सिंह के साथ, तो उस समय कुछ फिल्मी नहीं उस समय कोई फिल्म का दूर दूर तक इनके जहन में कोई विचार नहीं था, कोई मतलब ऐसा कुछ इरादा नहीं उस समय था, कोई चर्चा नहीं तो आगे ऐसे हालात बनते गए, कुछ किस्मत ने साथ दिया कि बम्बई गए और फिल्मों में आ गए। लेकिन धर्मेंद्र के पूरे व्यक्तित्व में आप देखिए तो उनके अंदर उतनी प्रतिभा क्षमता नहीं दिखती है जो अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना वगैरह में। लेकिन धर्मेंद्र के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है जो उन्हें लोकप्रिय बनाती है वो है कि वो इतने आम फहम और जल्दी घुल मिल जाने वाले और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उनमें रही। तो इस कारण वो ज्यादा लोकप्रिय हुए। लेकिन वो उतना उद्दीपन नहीं रहा उनके अंदर जैसा कि बड़े दिलीप कुमार, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन वगैरह में था। हाँ वो मतलब सिनेमा में मतलब बहुत अभिनय की दृष्टि से वो उतना जादू नहीं था, लेकिन उनका व्यक्तित्व जरूर जादुई था। वो अभी भी हम लोग देख रहे थे जब लोखंडवाला में अपने फार्म हाउस पे काफी जीवन जी रहे थे, तो वो अपने कभी तरबूज, कभी कद्दू, कभी केला अपने कर्मचारियों के बीच में ही वितरित करते या कार ड्राइव करते या मोटरसाइकिल में ही नजर आते थे। तो यही उनकी सहज लोगों से जुड़ने की जो उनकी कार्यशैली थी उसके कारण ही वो लोकप्रिय हुए। शोले में भी उनकी एक्टिंग को उतना नहीं, हाँ उनका किरदार थोड़ा सशक्त था जो था, वो सलीम जावेद का की कलम का जौहर था। और शोले को तो मैं तो गब्बर सिंह की ही पिक्चर मानता हूँ, उसमें बाकी सबके किरदार तो जो थे ही। लेकिन हाँ धर्मेंद्र की जो सहजता थी वो, चंडीगढ़ में एक बार ये हम लोगों ने भी उनको देखा था, तो वो वहाँ पर भी बहुत सहज तरीके से ही रहते थे और आकर्षित करते थे। तो ये धर्मेंद्र से जुड़ा किस्सा भाई साहब ने बताया। आगे भी हम लोग ऐसी चर्चा करेंगे। आप टॉकिंग अड्डा से जुड़िए, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।